तो ये क्या चल रहा है मैड्रिड पे? बिकॉज फाइन, हम ला लीगा फॉलो करते हैं, मैं बार्सा फैन जैसे सबको पता है। एंड उधर अगर मैड्रिड पे देखूँ मैं, अगर थोड़ा एक एम्फेसाइज करूँ मैं मैड्रिड को, कार्लो एंचेलोटी आ चुका है, होप्स आ चुकी हैं, नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, येस बिग मज़ा आने वाला है, राइट। बट अभी ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है कुछ? बट उधर बार्सा को अगर देखो, गिर पड़ के कुछ भी हो रहा है, साइनिंग्स हो रही हैं, मेसी साइन हो चुका है, 4-5 प्लेयर्स आ रहे हैं, फाइन ठीक है, प्लेयर्स अभी और जाने हैं, कुछ और आने हैं, बट यहाँ पे मैड्रिड हाथ हिलाते खड़ी हुई है कि भाई हम तो छप्पर फाड़ने वाले इस सीज़न। एंड मुझे लग नहीं रहा कुछ फाड़ पाएंगे। एंड सीरियसली डोंट टेक मी रॉन्ग ओवर, आई एम जस्ट ओवर हियर टू टॉक अबाउट कि किस जगह पे वो लैक कर रहे हैं एंड व्हाई आरंट दे एक्टिंग। एंड सबको पता है यार पैसे हैं, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, जाओ चेक करो बैंक में, देयर इज अ डिसेंट अमाउंट, ठीक है। उन्होंने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में कोई ऐसा मेजर ट्रांसफर नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम ओडेगार्ड। तो भाई अभी ठीक है, ओडेगार्ड इज कमिंग बैक, सेबायोस इज कमिंग बैक, लूका जोविक वापस आ रहा है भाई, फ्रैंकफर्ट पे उसने फाड़ दिया था लास्ट सीजन। करीम बेंजेमा इज गोइंग इनटू हिज फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2022 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। व्हाट देन? बिकॉज बेंजेमा यहाँ पे द रियल लीडर है मेरे हिसाब से। क्रिस्टियानो के जाने के बाद से ये टीम जिस हिसाब से गिरी है, बेंजेमा हैज बीन द रियल थिंग दैट हैज बीन होल्डिंग दिस टीम टुगेदर। फाइन मार्सेलो को ठीक है, फाइन कैप्टन बना दिया अभी के लिए, मार्सेलो अगेन उसका कॉन्ट्रैक्ट 2022 में खत्म हो रहा है। तुम ये देखोगे अगर किस तरीके से आंचेलोटी चाह रहा अपनी टीम को मैनेज करना, कोई साइनिंग नहीं हुई है एंड पापा पेरिस अभी तक कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहा कि कोई साइनिंग होगी। बिकॉज जो भी सिनेरियो अभी है, इट डजंट लुक लाइक कि किलियन एम्बापे या अर्लिंग हालैंड आने वाले हैं। हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, हमने न्यूज़ पढ़ी बथेरी की यार, दे आर सेविंग अप द मनी कि किलियन एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड को दोनों को लाएंगे। अबे पागल हो, मतलब कैसे कर पाओगे? फिजिकली पॉसिबल कैसे बैठाओगे उनका ट्रांसफर वैल्यू, कैसे उनके एजेंट्स को हैंडल करोगे, मिनो रियोला मुटका, मतलब हाउ वुड यू डू दैट? एंड ऊपर से फिर उनकी फी, उनकी सैलरी, वेजेस किस हिसाब से फिट करोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिकॉज देखो अगर कोई सीजन है किलियन एम्बापे को साइन करने का, वो ये है बिकॉज अगले साल नासर अल खलीफी उसको फ्री में नहीं जाने देगा। बेवकूफ़ नहीं वो कि भाई ठीक है किलियन एम्बापे इस साल नहीं गया, नेक्स्ट ईयर चलो फ्री में चले जाना, एटलीस्ट वी टुक योर सर्विसेज। एंड भाई किलियन एम्बापे बेवकूफ़ नहीं है, वो इधर मैड्रिड पे जाने से बेटर ही वुड वांट टू गो टू अ बेटर टीम, मे बी एक ऐसी चैंपियंस लीग विनिंग टीम में जाएगा, मे बी व्हाई नॉट चेल्सी, व्हाई नॉट लिवरपूल, व्हाई नॉट बार्सा, व्हाई नॉट बार्सा? बताओ मुझे। एक बार जावी ने कहा था मोर देन अर्लिंग हालैंड ही थिंक्स कि किलियन एम्बापे इज बेटर सूटेड टू बार्सिलोना देन हालैंड। तो व्हाई किलियन एम्बापे इज थिंकिंग कि मैं मैड्रिड जाऊं? क्या उखाड़ लेगा मैड्रिड पे? क्या स्क्वाड है मैड्रिड का? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गैरेथ बेल, अगेन बेल इज कमिंग, क्यों इतनी खुशी हो रही है बेल के आने से? इसको गोल मार रहा है ट्रेनिंग सेशंस में, एसेंसियो गोल्स मार रहा है, एसेंसियो भाई फाइन ठीक है, गुड प्रोस्पेक्ट, यंगस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। रामोस का जाना इज अ बिग लॉस एंड अभी प्रोबेबली राफेल वरान जा रहा है मैन यूनाइटेड। एंड भरोसे किसके बैठे यहाँ पे? नाचो वलेहो के भरोसे बैठे हैं यहाँ पे। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दीज गाइज, ठीक है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग, बट मुझे गुस्सा आ रहा है अपने ऑपोजिशन को देख के कि बिकॉज भाई कुछ तो करो यार, गिव अस अ चैलेंज। एथलेटिको मैड्रिड देखो वहाँ पे डिपॉल ला रही है, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, स्वैप डील कर रहे हैं, उनको ग्रीजमान चाहिए, ठीक है, अब नहीं हो रही है डील, उनकी ब्रेक हो चुकी है। बट उधर रियल मैड्रिड क्या कर रही है? बैठी हुई है सिर्फ, दे आर जस्ट होपिंग कि इनके रिटर्न जो लोन से आ रहे बंदे, दे वुड डू समथिंग, दे वुड ऐड समथिंग टू दिस स्क्वाड। एंड अभी करंट सिनेरियो में रियल मैड्रिड होप से ज्यादा कुछ नहीं दे रही है, बिकॉज हमें पता है कि एडन हजार्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस हमने देखा इस यूरोज में। वो 2-3 गेम एडन हजार्ड ने जो खेले हैं, मेरे हिसाब से पिछले 3 साल के बेस्ट परफॉर्मेंस थी एडन हजार्ड की। एंड व्हाट हैपेंड देन? ही गॉट इंजर्ड अगेन। तो वी होप कि एडन हजार्ड आएगा, सेम लेवल्स पे खेलेगा, कार्लो एंचेलोटी उसको ही वुड ब्रिंग बैक हिज फॉर्म। वी वुड थिंक कि विनीशियस जूनियर हगना बंद कर देगा, वी वुड थिंक कि रॉड्रिगो ज्यादा मैच्योरिटी शो करेगा, एंड वी वुड थिंक कि भाई लूका जोविक अपना फ्रैंकफर्ट वाला फॉर्म मेंटेन करेगा। जस्ट वी आर थिंकिंग लाइक दैट। एंड यार ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जस्ट स्टार पावर, स्टार नेम्स के होने से कोई टीम नहीं बनती है। इसका एग्जाम्पल बथेरे पड़े यार, पूरा यूरोज भरा था डार्क हॉर्स टूर्नामेंट से। तो अभी के सिनेरियो में इफ आई एम अ मैड्रिड फैन, इफ आई एम देयर इन द मैड्रिड स्क्वाड, लिंक टू देम समवेयर, आई वुड बी थिंकिंग यार व्हाई आरंट वी डूइंग समथिंग, डू समथिंग। तो देखो आई डोंट नो कि वाई देर इज अ नीड टू सेव अप दैट मच मनी, पता नहीं कब स्पेंड करोगे यार, कब करोगे। डेविड अलाबा आ चुका है, फाइन ठीक है, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेयर, बट अपार्ट फ्रॉम हिम, अपार्ट फ्रॉम द लोनीज जो कि वापस आ रहे हैं, व्हाट्स द न्यू थिंग, व्हाट्स द गैलेक्टिको साइनिंग दैट वुड टर्न द हेड्स ऑफ द मैड्रिड स्टार्स की भाई ये तो बवाल चीज़ है। जैसे अभी बार्सा फैंस खुश हो रहे हैं, अभी डिपे आ गया, अभी अगुएरो हो गया, भले ही अगुएरो चोट खा के बैठा रहेगा वो आधा घंटा अपने बेंच पे, डजेंट मैटर, ठीक है, वो लास्ट का 30 मिनट खेल लेगा, चलेगा उसके लिए। कुछ तो हो रहा है उधर, इमर्सन आ रहा है, फाइन, कुछ तो हो रहा है, डिफेंस में कोई साइनिंग तो कर रहे हैं हम एटलीस्ट। अभी मैड्रिड
अपार्ट फ्रॉम दे गोइंग, जो बंदे जा रहे हैं उसके अलावा क्या हो रहा है? देखो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यंगस्टर्स हैं, अब किस हिसाब से मैनेज किया जाएगा, अब कार्लो एंचेलोटी क्या करने वाला है। टैक्टिक्स की बात तो यार बहुत बाद में आती है, जब थोड़ा प्री सीजन के गेम खेलेंगे तब हम डिफाइन करेंगे लाइनअप एंड ऑल। तो लाइनअप क्या है यार, लाइनअप तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा 2 मिनट में, तुम देख लोगे अच्छा हाँ ऐसे लाइनअप होने वाला है, ऐसा खेलेंगे, इसको भी है वहाँ पे, मॉड्रिच भी है वहाँ पे, सेबायोस भी है वहाँ पे। किसको खिलाओगे तुम? आई मीन क्या इतने प्लेयर फिजिकली पॉसिबल है खेलना? टेक अ फूसा कूबो, ही इज गोना बी हियर, वेयर विल यू प्ले हिम? कितना रोटेशन करोगे? विनीसियस, अब उसके बाद से रॉड्रिगो, टाकेफूसा कूबो अगेन, एसेंसियो फिर से। कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई सॉलिड प्लान मुझे नहीं दिख रहा है कार्लो एंचेलोटी का। मुझे बस प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, मुझे बस होप दिख रही है, एंड क्या पता दिस वुड वर्क, क्या पता दिस वुड वर्क। मे बी अगर एडन हजार्ड अपने प्राइम फॉर्म में खेलने लग जाए, मे बी ही वुड असिस्ट बेंजीमा, बिकॉज बेंजीमा को हमने देखा पिछले 2 सीजन में ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। अभी अपार्ट फ्रॉम होप, अपार्ट फ्रॉम अनसर्टेनिटी, मैड्रिड स्क्वाड में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आई वांट टू सी देम मेक अ फ्यू साइनिंग्स। अगर नहीं कर पाते किलियन एम्बापे, डोंट डू दैट, मत करो किलियन एम्बापे साइन। एटलीस्ट इंप्रूव द पोजीशंस जहां पे आप लैक कर रहे हो, जिन जगहों पे यू फील कि यहां पे इंप्रूवमेंट नीडेड है, करो भाई। बैकअप लाओ, बेंजीमा का प्रॉपर बैकअप लाओ। अब लूका जोविक पहले साल में नहीं काम किया एट मैड्रिड, तुमने लोन पे भेज दिया उसको, फ्रैंकफर्ट में उसने फाड़ दिया। व्हाट इज द होप? क्या बिलीव है, सॉलिडिटी क्या है इसमें कि लूका जोविक वापस से मैड्रिड पे खेलेगा एंड वो प्रॉपर बैकअप बन के खेलेगा मैड्रिड का? मतलब अगर तुम मुझे यहाँ पे लिख के दे दो कि ही वुड परफॉर्म एट द सेम लेवल, मैं मान जाऊंगा हाँ भाई जी यार तू गलत है, ठीक है मैं मान जाऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम हिम, कैन यू ट्रस्ट मरियानो? कैन यू ट्रस्ट विनीसियस? It's all goes down to that, right? Because पिछला सीजन हमने मैड्रिड का देखा कि it wasn't good. Somehow they managed the second place finish. But इस सीजन में क्या डिफरेंस है यार पिछले सीजन से इस सीजन में? अपार्ट फ्रॉम बेल इनकमिंग, अपार्ट फ्रॉम ओडेगार्ड इनकमिंग, अपार्ट फ्रॉम सेबायोस कमिंग, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता है कि ये सारे रुकने भी वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सेबायोस को अगेन दे वुड लोन हिम आउट और मे बी प्रोबेबली सेल हिम। कहाँ खिलाओगे? मॉड्रिक का लास्ट सीजन चल रहा है, मॉड्रिक इज गोना प्ले, इतना ज़्यादा नहीं खेलेगा, उसको इतने ज़्यादा मिनट्स नहीं मिलेंगे। आई थिंक ओडेगार्ड मेनली खेलेगा, एंड अगर उस बंदे के अराउंड आप अगर अपना गेम बनाओ ना यार, दैट गाय इज रियली गुड, बहुत ही फाड़ा प्लेयर हो सकता है। अगेन एक रिवॉल्यूशनरी प्लेयर हमें मिल सकता है, मॉड्रिच का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिल सकता है। हाँ हालांकि काफ़ी डिफरेंट हैं दोनों अपने गेम स्टाइल में, स्टिल यू नो व्हाट, अपार्ट फ्रॉम प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस, अपार्ट फ्रॉम फेक होप्स, सॉलिडिटी मुझे नहीं दिख रही है। आई वांट टू सी देम डू गुड। अभी यहाँ पे होने वाले हैं फ्रेंडलीज, तो उसमें दिखेगा कि एक्चुअली खेलते कैसे हैं। एंड यू नो व्हाट, एक और थिंग यार, एंड में जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि इट डजंट नीड टू बी अ वेरी स्टार स्टडेड लाइनअप, एक बहुत अच्छी गैलेक्टिको साइनिंग जिसकी वजह से आप जाके टूर्नामेंट जीत जाते हो, ऐसा नहीं है। इट जस्ट नीड टू बी क्लियर कट आइडिया। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा लुइस एनरिके का, कि उसने कितने क्लैरिटी से अपनी टीम सेट की थी फॉर द यूरोज, एंड यू सी हाउ वेल दे डिड। बड़े बड़े प्लेयर्स को उसने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ही वाज सो श्योर कि यार इतने प्लेयर्स मेरे हैं, इनसे ही मैं काम कर लूंगा, एंड ही डिड दैट। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ा स्क्वाड रखो, तुम ऑलरेडी उनके पास यार 30-35 प्लेयर्स ऑलरेडी पड़े हैं स्क्वाड में उनके, इतना बड़ा स्क्वाड रख के भी दे वुड गो नोवेयर। छोटा स्क्वाड, ट्रिम स्क्वाड रखना है, परफेक्ट वही प्लेयर्स चाहिए जो कि आपको रिक्वायर्ड हो। तो इवन दो साइनिंग्स वुड हेल्प, दे वुड एटलीस्ट गिव सम यू नो, कुछ तो मिलेगा सेलिब्रेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम यार वो बस पेरेस की वो लीग कन्वर्सेशंस आ रही हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसा सॉलिड गॉसिप करने के लिए नहीं मिला है। एंड लोग मुझसे कहते थे यार मैड्रिड का वीडियो बनाओ, टेल अस हाउ दे वुड लाइनअप। भाई वो पिछला लाइनअप खोल के देख लो, वैसे ही लाइनअप करेंगे और कुछ नहीं होगा। मे बी बस सब्स्टिट्यूशन से ओडेगार्ड आ जाएगा, गैरेथ बेल आ जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। अगर हो कोई साइनिंग हो, मैं वो वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा तुम्हारे लिए। अभी मुझे लग रहा था कि यार मैड्रिड के लिए एक बार यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट देम, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट आउट दिस वीडियो फॉर यू। बाकी लेट मी नो क्या लगता है तुम लोग के थॉट्स क्या हैं, मुझे कमेंट्स बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।